नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। वुमेन फीडे ग्रैंड प्री जो इस समय कजाकिस्तान में चल रही है, उसमें भारत की कोनेरू हम्पी ने आज मुकाबला खेला सालिमोवा नुरगेल, जो कि बुल्गारिया की खिलाड़ी हैं। इनके खिलाफ जो बाजी हुई, काफ़ी कुछ सिखाई गई है बाजी आपको। एक्सपीरियंस कैसे जो है वो कब कहाँ कैसे इस्तेमाल आता है, काम में आता है, वो आपको इस गेम से समझ चलिए। कोनेरू हम्पी जी का ये मैच भारत की पूर्व विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन और महानतम महिला शतरंज इतिहास की भारतीय शतरंज C4 खेल करके हम्पी जी ने शुरुआत करी इंग्लिश ओपनिंग। यहाँ पर इन्होंने किया E6, नाइट C3 पर D5 और D4 के साथ ही ये जो लाइन है QGD में कन्वर्ट हो जाती है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में, क्योंकि वो D4 D5 वाला जो है सेटअप आ गया यहाँ। नाइट F6, C into D5 एक्सचेंज वेरिएशन खेला कोनेरू हम्पी जी ने यहाँ पर। बिशप G5, बिशप E7 नेचुरल मूव, E3 लाइट कलर का बिशप डेवलप करना स्टैंडर्ड तरीका है। कैसल, बिशप D3, रूक E8 खेलती है यहाँ पर शालिमोवा और नाइट F3 करके अपने डेवलपमेंट को कंटिन्यू करती हैं यहाँ पर हम्पी। H6 खेल के बिशप से पूछती हैं यहाँ पर शालिमोवा कि कहाँ जाएगा बिशप। हम्पी बिशप को F4 पर हटा लेती है। C5, अब यहाँ पर आप देखिए कि इमीडिएटली उन्होंने सेंटर पर स्ट्राइक किया है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि व्हाइट को सिर्फ एक ही मूव चाहिए कैसल करने के लिए। व्हाइट के सारे पीसेस बाहर हैं। ब्लैक को अभी भी काफ़ी कुछ जो है क्वीन साइड पर करना है। ओके, हम्पी जी ने यहाँ पर D into C5 मार दी, बिशप C5। हम्पी खेलती है कैसल, नाइट C6। नाउ H3 इंपॉर्टेंट मूव है ताकि लाइट कलर के बिशप को G4 का स्क्वायर हमें देना नहीं है। यहाँ पर F5 का स्क्वायर हमने ऑलरेडी कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ पर एक आइसोलेटेड क्वीन। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि आइसोलेटेड क्वीन पॉन के जो सामने वाला स्क्वायर है उसको आप कंट्रोल तो कोई भी आइसोलेटेड पॉन क्यों बनाता है, उसको एक्टिविटी मिलती है। आप देखिए कि ये बिशप जैसे काफी अच्छा खेल रहा है यहाँ पर, और ये बिशप को भी बंद होने का प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज यूजुअली डार्क कलर लाइट कलर का बिशप जो है वो QGD ओपनिंग में थोड़ी देर तक तो बंद ही रहता है, एक ठीक ठाक पोजीशन। ओके, रुक C1 हम्पी जी ने यहाँ पे खेला, और वो जो बिशप है C5 पर उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह थोड़ा सा लगाया कि देखिए आपको डिस्कवर अटैक में प्रॉब्लम हो सकती है। बिशप A7, नाउ नाइट E2, D4 को कंट्रोल किया। यहाँ पर नाइट E4 आते हैं, और ये वो पोजीशन है जहाँ पर शायद यहाँ पर शायद बिशप B1, बिशप C2 हटाया जा सकता है D4 पे कंट्रोल रखते हुए। लेकिन हम पे यहाँ पे डिसाइड करती है नाइट E D4, जो कि थोड़ी यहाँ पर इससे हुआ ये कि नाइट D4 आप मारते हो, और अब आपका भी आइसोलेटेड पॉन है यहाँ पर। जो वो जो सेंटर पर आपके पास एक मौका था पोजीशनली दबाव डालने का, हम्पी ने वो पोजीशन नहीं चुनी। क्यों नहीं चुनी? क्योंकि ये आने के बाद भी उनके पास C वाली पॉन ई फाइल है, बिशप C7 जैसे थ्रेट है, नाइट E5 जैसे थ्रेट है, तो यहाँ पर व्हाइट एक्टिव तो ऑलरेडी दिख रहा है। और ये वो मौका था जहां पर एनालिसिस कहता है कि क्वीन F6 खेलिए, क्वीन B खेलिए। शालिमोवा ने यहाँ पर थोड़ा रिस्क लिया और G5 खेल दिया, और मेरे ख्याल से इन द एंड यही चीज उनको भारी पड़ी कि जो राजा को कमजोर करना जो है। हम्पी ने खेला बिशप C7, क्वीन आता है यहाँ पर F6, बिशप 5। यहाँ पे भी क्वीन इंप्रूव कर सकता है व्हाइट, बट एनीवे बिशप E5, क्वीन B6, और अब आता है यहाँ पर ये काफी अच्छी चाल लगी मुझे। यहाँ से आप देखिए कि हम्पी का जो एक्सपीरियंस है, कल भी हमने देखा था कि वो अपने मोहरों को बड़ा अच्छा इंप्रूव कर रही है। यहाँ पे भी देखिए क्या उन्होंने बिशप दिया E4, नाइट आता है D2। अब ये देखिए यही नाइट E4 भी मार रहा है, यही नाइट C4 टेम्पो से D6 भी जा रहा है। ये नाइट ट्रैवल बहुत कर रहा है, और ये बात याद रखने की है कि ये राजा कमजोर है ऑलरेडी, तो ये भी नाइट E4 और नाइट F6 भी डेंजरस है। तो यहाँ पर इन्होंने खेला फिर से क्वीन G6, और यहीं से गड़बड़ हो रहा था क्योंकि एक ही पीस बार बार यहाँ से वहाँ खेल रहा है, बाकी के मोहरे अभी भी गेम में नहीं आ पा रहे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो था। हम्पी ने खेला क्वीन B3। अब उनका आइडिया ये है कि अगर आपको बिशप निकालना है तो B7 का पॉन हमें दी, तो यही किया सालिमोवा ने, बिशप E6, क्वीन B6, क्योंकि पीसेस खेल नहीं रहे थे। अब यहाँ पर F6 खेला इन्होंने। नाउ बिशप C7, बिशप इंटू E4 मारा। यहाँ पर एक्चुअली में गुड मूव था, क्वीन B4 आइए और फिर मारिए E4, बट इन्होंने डायरेक्ट नाइट E4 मारा, और इसकी वजह से रुक A7, क्वीन C6 के बाद फिर से पोजीशन जो है वो इक्वल जैसी लगी। लेकिन अब मैं क्या बोलता हूँ कि जो इंजन आपको पोजीशन इक्वल दिखाता है और जो ह्यूमन खेलते हैं, इंसान जो खेलते हैं, उसमें अंतर होता है। ये पोजीशन इंजन के हिसाब से ब्लैक ठीक खेल सकता है, परफेक्ट खेले, शायद एक्यूरेट मूव खेल के अपनी पोजीशन को बचा के रखे। लेकिन ऑन द बोर्ड अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर किसको चिंतित होना है वो आप देखिए। ये रुक हैंगिंग है, अभी ये रुक अलग रखा है, ये बिशप भी हैंगिंग है, ये बिशप हैंगिंग हो सकता है। समहाउ जो कोऑर्डिनेशन, और राजा कमजोर है,
तो जो सवाल हैं वो काले से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं बोर्ड, मतलब हम्पी की एक-एक चाल जो है वो एक सवाल लेके आती है। तो यहाँ पर ज़्यादा जवाब किसको देने हैं? काले को देने हैं। ऐसे में इंजन कुछ भी बोल रहा हो, ये पोज़ीशन ब्लैक के लिए खेलना जो है वो बिल्कुल आसान नहीं था और वही हुआ। फाइनली काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने रुक इंटू C7 मारा, वरना नाइट D6 के बाद नाइट बहुत डेंजरस हो रहा था। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इस पोज़ीशन में एक नॉर्मल मूव हम खेलते हैं यहाँ पर H5, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर रुक F जो है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। इवन इवन बिशप B6 जो है वो बहुत डेंजरस मूव हो सकता है। बिशप B6, अब आप बिशप B6 मारते हैं तो इवन यहाँ पर एक गुड मूव है, क्वीन इंटू E, क्वीन E8, नाइट F6, तो काफ़ी थ्रेट नाइट लेकर के आ रहा था यहाँ पर। तो फाइनली उन्होंने रुक इंटू C7 यहाँ पे मार दिया, नाइट F6 आया, बिशप F6, क्वीन इंटू C7 और G4। अब आप यहाँ पे देखिए कि 2 पीस हैं। इन रियलिटी अगर हम देखें यहाँ पर, तो 2 पीस हैं यहाँ पर ब्लैक के पास रुक के बदले में डबल बिशप। हम्पी जी के पास इस पोजीशन पे क्या है? एक तो ब्लैक का राजा कमज़ोर है और दूसरा, अगर ये पॉन मर जाए यहाँ पे, तो कनेक्टेड हुआ क्या गेम है? पॉन इंटू G4, बिशप इंटू G4, क्वीन C6, रुक पर अटैक भी है, रुक F8, तो यहाँ पर क्वीन D5 चेक, किंग या H8, सो नाउ रुक C6, तो लगातार व्हाइट के पीछे ब्लैक पे दबाव जो है वो बना रहे थे। क्वीन G7, तो B4, यहाँ पर बिशप को लेकर के आई H4, तो क्वीन D6, अभी क्वीन इंटू H6 आ रहा है, H5 किया, इन्हें किया F3। अब वो कोशिश कर रहे हैं डबल बिशप के साथ हम्पी के ऊपर दबाव बनाने की, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। बिशप F6, तो रुक C7, यहाँ पर बिशप D4 चेक दिया, किंग H1, इन्होंने खेला। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आपने F3 किया है ये पोजीशन पे, तो यहाँ पर आप इस तरह की चाल जो है वो देंगे तो खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि चेक है। आप किंग अगर यहाँ कहीं और भी हटेंगे तो ये रुक मर रहा है आपको, तो मतलब वो इसीलिए वो आप मार नहीं सकते थे, F फाइल ओपन हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, बिशप D5 के बाद रुक इंटू G, बिशप इंटू बिशप G3 और रुक इंटू। अब ये जो पोजीशन है ऑलरेडी हम्पी के लिए बेटर, ये जो कनेक्ट, अब ब्लैक के पास एक ही तरीका था, किसी तरीके से पोजीशन इतनी ओपन हो जाए कि उनके दोनों बिशप जो है और राजा और हाथी मिलके इस राजा पे हमला कर सके। लेकिन वैसा जो है क्या हो पाया वो देखते हैं। इन्होंने खेला बिशप 5, रुक D1, किंग 7, D5 बढ़ना शुरू, प्रेशर लगातार बन रहा था, रुक E8, B6, रुक E2, रुक A5, बचाया यहाँ पर किंग F6, नाउ A4, H4, B7, H3, रुक G1, और ये पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग। अब आप बोले कि 10 मिनट है यहाँ पर ब्लैक के पास, एक्यूरेट मूव क्या है? एक्यूरेट मूव है बिशप D3 खेलना, ताकि रुक A6 से चेक ना दे, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पर आप खेलेंगे रुक B5 भी अपना आप, और आप यहाँ पर अगर रुक ऐसा ऐसा कोई मूव खेलें तो रुक B2 भी आ रहा है, तो पॉन आगे आप बढ़ते हो तो बिशप यहाँ पर, इवन यहाँ पर एक खूबसूरत चाल है, बट इस तरह की चालें बोर्ड पे ढूंढना बहुत मुश्किल है। मतलब आप किंग G7 जाइए, आराम से इंतजार करिए, ये पॉन क्वीन नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किंग G7, आप पॉन A6 चल नहीं सकते, आप पॉन आगे बढ़ नहीं सकते, तो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है पोजीशन। बट इस तरह से पोजीशन ना चालें बहुत मुश्किल, ये इंजन बता सकता है, ह्यूमन के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल है। उन्होंने खेला बिशप D7, यहाँ से चेक आ गया, रुक A6, किंग हटा F5, रुक B6 आ गया, और अब B8 पे क्वीन हो रहा है तो बिशप B8 जाना पड़ा, तो A5 चालू हो गया, रुक A2 तो A6, तो कहीं से भी कुछ रोक ही नहीं पाई वो पॉन को यहाँ पर सालिमोवा। और आफ्टर इन्होंने खेला किंग F4, बट रुक F5 चेक, F8 चला गया, चेक दिया, यहाँ पर पॉन इंटू G2, रुक G2, रुक G1 चेक, सो रुक 1 आया, रुक H1, सॉरी रुक A1 चेक, तो रुक G1 आया, रुक A6, बट रुक इंटू B। यहाँ पर ना सिर्फ पॉन अप थी 2, बल्कि एक्सचेंज भी अप थी, तो थोड़ी देर गेम चला, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो बहुत बेहतरीन हुआ। हम्पी ने यहाँ पे खेला रुक किंग H4, अलाउ किया रुक इंटू G, और रुक E8 से यहाँ पे सेक्रीफाइस, डबल रुक सेक्रीफाइस दिया यहाँ पर हम्पी ने, फिर लास्ट में खा लिया यहाँ, फिर यहाँ पे रिजाइन। एक पॉन भी था, और दोनों जो रुक और बिशप का भी जो पोजीशन है वो इतना ओपन अप था कि कभी देर में पीस, फिर यहाँ पे रिजाइन कर दिया सालिमोवा ने। हम्पी की ये लगातार दूसरी जीत है, इस जीत के साथ वो विश्व नंबर 5 पे थोड़ा और स्ट्रांग हो गई हैं। रेटिंग में काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सा उछाल आ रहा है, और मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव है। लगातार बैक टू बैक 2 मैच जीतना, एक सफ़ेद मोहरों से, एक काले मोहरों से। आने वाले राउंड क्रूशल होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो ओवरऑल स्थिति है, आज का जो गेम है उसके बाद हम्पी और अलेक्जेंड्रा गोरियाचकीना और तान जोंगोई, जो तीनों खिलाड़ी जो है मेरे ख्याल से 3 पॉइंट बना करके संयुक्त बढ़त पर
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।